मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू। खुदा के पाक कलाम पहले पत्रस उसकी 5वें बाब की 7वीं आयत में फरमाती है कि अपनी सारी फ़िक्रें खुदा पर छोड़ दो क्योंकि उससे तुम्हारी फ़िक्र है। तो आपकी परेशानी कैसे भी है, इफ़ यू फीलिंग डिप्रेस्ड, इफ़ यू फीलिंग एंक्शस, अगर आपको मुस्तकबिल की परेशानी है, अगर आपको जो कोई भी मसला है, किसी किस्म की भी परेशानी है, घरेलू परेशानी है, फाइनेंशियल परेशानी है, एजुकेशन परेशानी है, आपको जो है अगर किसी और एम्प्लॉयमेंट की परेशानी, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, वो कहता है कि सारी फिक्र मुझ पर छोड़ दो। ये देखें, जैसे ही देखिए पेंसिल है जी, मैंने ऐसे खींच दिया ना, अब ये सारी जो है ना ये मुझसे दूर हो गई है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ कर रखूँ तो ये मेरे साथ रहेगी। खुदा कहता है और तस्के वसीला से अपनी सारी फ़िक्रें उस पर ऐसे डाल दो, उस पर फेंक दो, उस पर डाल दो। यीशु कहता है कि मेरा जो जुआ है वो मुलायम है, मेरा बोझ हल्का है। तो वो इस काबिल है कि आपके सारे बोझ, आपके सारे बर्डन, आपकी सारी वरीज, सारी आपकी केयर्स वो उठा लेगा। वो खुदावंदों का खुदा है, उसके वादे जो हैं सच्चे हैं, बरहक हैं, हाँ हैं। वो कायनात का खालिक और मालिक है। ज़र्रा ज़र्रा उसके हाथ में, उसकी मुट्ठी में बंद है। तो वो इस काबिल आपकी परेशानी को, आपकी मुश्किलात को, आपकी तंगदस्ती को, आपकी जो मुआशरती और स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल कोई भी किसी तरह की वरी है, ही इज़ एबल टू टेक केयर ऑफ देम। जस्ट ले ऑन हिम, पुट ऑन हिम। जैसे मैंने पेंसिल फेंक दी, उस पर फेंक दें अपनी परेशानियों को। द प्रॉब्लम इज़ हम हम ये अपनी परेशानियाँ फेंक भी देती हैं अपने तार से, उसके ऊपर लाद भी देते हैं, लेकिन फिर भी अपने ज़हनी तौर पर जिस्म में और जो हमारे दिल में हम उन परेशानी को ऐसे होल्ड ऑन के, उनको ऐसे हक करके, उनको ऐसे कटल करके रख लेते हैं अपने साथ। कहते हैं वी डोंट वांट टू लेट देम गो। तो फिर क्या है, वी कैनॉट बी रिलीव्ड, we cannot be comforted, we cannot be solaced, we cannot be satisfied if we keep hold on to the worries and cares of this world. ये cares जो worries जो ये आपको दबा देंगी, they will put a lot of stress and strain and burden on you, and you know stress is not good for your health. स्ट्रेस का मैं बोलता तो स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस हमको सेलुलर लेवल पे जाके इफेक्ट करता है। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। जैसे एक मकान जो है वो ईंटों का बना होता है, एक ईंट जो उसको सेल आप समझ लें, इसी तरह हमारा जिस्म जो है वो ईंटों की तरह के सेल से बनी हुई है। तो अगर जब हम परेशान होते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो ईंट के लेवल पर एक एक ईंट को जाके जिस तरह जो है ना वो गिनने लग जाता है या कोई बीमारी लग जाती है, इस तरह स्ट्रेस जो है एक एक सेल पे जाके हमारे जिस्म को मुतासर करता है, हमारे ज़हन को मुतासर करता है, हमारी रूह को भी मुतासर करता है। वी फील डिप्रेस्ड, हमारी जान को वी फील डिप्रेस्ड, वी फील डिस्करेज्ड। तो सारी फिक्र इस पर छोड़ दे। स्ट्रेस इज़ नो गुड फॉर यू। स्ट्रेस जो है ना, यीशु ने कहा कि मुझ पर छोड़ दो। ही इज़ बीन थ्रू ऑल दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशंस व्हेन ही वाज टेम्प्टेड इन द विल्डरनेस। शैतान से आजमाया गया, फकीर फरिश्ते से आजमाया गया, फकीर फरिश्ते से स्ट्रेस में डाला गया। और सबसे बड़ा जो स्ट्रेस है, सबसे बड़ी जो मुश्किल वो क्या है, स्लीप में से, स्लीप के प्रोसेस में जो गुजरा, वो तंगी और तकलीफ और दुख में से गुजरा। ही इज़ एबल टू टेक केयर ऑफ ऑल योर स्ट्रेस एंड वरीज एंड डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। जस्ट ले ऑन हिम, जस्ट पुट ऑन हिम एंड ही विल टेक केयर ऑफ देम ऑल। गॉड ब्लेस यू। और जब हम फिर क्या करते हैं, अपनी परेशानियों को ऐसे कडल करके रखते हैं, अपने पास थामे रखते हैं उनको, तो फिर हम क्या कहते हैं कि खुदा तो इस काबिल नहीं है, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो खुदा तब तक वो कुछ नहीं करेगा जब तक आप उसे इजाज़त नहीं देंगे। वो जबर का खुदा नहीं है, और वो काम जो आप नहीं कर सकते वो कर सकता है। सब कुछ आप करें, और जो नहीं कर सकते वो खुदा पर डाल दें। वो जो है वो हर एक काम, हर एक बात, हर एक जो मनसूबा आप रखते हैं उसको पूरा करने में कुदरत रखता है। हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है, वो सुनता है, वो हमारी दुआ पर कान लगाता है, उनका जवाब देता है। कि वो टेक केयर ऑफ ऑल योर वरीज एंड केयर्स एंड परेशानियाँ और स्ट्रेस सारी की सारी वो जो है उनकी टेक केयर के लिए वो जो एबल है, ही इज़ एबल टू टेक केयर ऑफ ऑल योर वरीज। गॉड ब्लेस यू। बाय।